बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान। हमने एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, 4 साइंस। लियो का लॉर्ड सन वो तमाम लोग जो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए हैं, लियो है। सन साइन उनका लियो है। सन इस वक्त है जेमिनी में, जिसका लॉर्ड कैंसर, यानी कि जिसका लॉर्ड मून इस वक्त उसी के स्क्वायर में फंसा हुआ है लियो के लिए। लेकिन अगर हम लियो गिने तो लियो से ये 5वां 9वां घर बनता है। तो इसलिए आपको अपनी एक्टिविटी को छोड़कर दूसरों की वजह से, दूसरों की सपोर्ट से आपको एडवांटेज लेना होगा। अगर आप दूसरों की सपोर्ट से एडवांटेज लेते हैं, पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस की तरफ जाते हैं, ट्रेड की तरफ जाते हैं, डील्स की तरफ जाते हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लियोज़ हैं, उन्हें ये बेस्ट टाइम है बाहर के लिए अप्लाई करने का, वीज़ों के लिए अप्लाई करने का। क्योंकि जिस तरह सन आपके अपने घर में आएगा, चीज़ें आपको फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जो लियोज़ हैं उनको अपनी एक्टिविटी से फ़ायदा नहीं होगा, उनको अपनी वो एक्टिविटी जो दूसरों से डायरेक्टली कंसर्न है, पार्टनरशिप है, म्यूचुअल कंसर्न है, फ्रेंडशिप्स हैं, इन्वॉल्वमेंट्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, उनसे फ़ायदा होगा। तो ये बात याद रहे कि लियोज़ को उनका इस वक्त मार्स भी अफ्लिक्टेड है, जो उनके 10th हाउस का में बैठा हुआ है। तो उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि कारोबार में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। घर के माहौल को बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारें। जितना टाइम आप बाहर रहेंगे, घर से दोस्तों में रहेंगे, चाहते हैं बिटोरेंगे, दूसरों के साथ मिलकर सैरें करेंगे, मस्तियाँ करेंगे, हर वो एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो बाहर से रिलेटेड है, आपको एडवांटेज होगी। लेकिन अगर आप घर की तरफ देखें, जिस तरह पाकिस्तान लियो है, तो इस वक्त घर की तरफ अगर देखें तो कल से एक इंतशार का एक नया पहलू उभरा हुआ है। तो इसीलिए ये वीक लियोज़ के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में ये क्योस अभी चलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को जुलाई और अगस्त 2 महीने इंतज़ार करने के बाद आगे जाकर चीज़ें ठीक होंगी। तो इसीलिए जो लोग लियोज़ हैं थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतरी है। अभी तक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें उनकी अपनी एक्टिविटी, अपनी इज़्ज़त किसी भी अपने काम की वजह से बहाल हो सके। सो फिर लियोज़ को अपने आप पर बहुत ध्यान देकर अपने आप को मजबूत करना है। कोशिश ये करें कि अपने पेरेंट्स से इख्तलाफ ना करें। स्पोर्ट्स, बाहर दो लोग, दोस्त और ट्रेडिंग, कॉरस्पॉन्डेंस, लेन देन, मिडल मैनशिप, इससे फ़ायदा उठाएं, इससे हो जाएगा फ़ायदा। अपनी एक्टिविटी आपको फ़ायदा नहीं देंगी। वर्गो वो तमाम लोग जो 21 अगस्त से लेकर वर्गो 21 सितंबर तक पैदा हुए हैं, 22 सन साइन ये वर्गो हैं, जिनका लॉर्ड मरकरी इस वक्त है लियो में, जिसका लॉर्ड सन फिर आकर अफ्लिक्टेड है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको अपने बच्चों की तरफ से, आपके वो तमाम आप जहाँ पर लेन देन है उनसे, हस्बैंड के काम से, इनसे काफ़ी सारा तनाव रहेगा। क्योंकि मरकरी का अफ्लिक्टेड होना 2 घरों को अफ्लिक्टेड करता है, जेमिनी और वर्गो। तो जो जेमिनी है वो आपका बनेगा 10th हाउस। 10th हाउस होता है वालिदैन का, मदद मिलने का, घर का, रुपए पैसे का, अथॉरिटी का, हस्बैंड की फिनंशियल स्ट्रेंथ का और हस्बैंड की फिनंशियल कंट्रीब्यूशन का, जो घरों में लगाया जाता है। ये घर में शोहर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, शोहर घर में कितने पैसे देगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ये बिल्कुल नहीं होनी, इसमें आपको स्ट्रेस रहेगा, ये टाइम आपको गुजारना ही पड़ेगा। वर्गोस जो हैं वो हिम्मत के अच्छे होते हैं, अपनी अकल से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। जेमिनीज़ तो खैर बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वर्गोस थोड़े से ज़्यादा, मगर मौशियत के तरफ, रुपये पैसे की तरफ उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उनकी फ़िक्रें करना थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि इस महीने और अगले महीने जुलाई और अगस्त, इनमें शायद वो फ़िक्रें पूरी नहीं होंगी। जिस तरह काम चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें, ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। घर के मामलात, शोहर के मामलात, वालिद, फैमिली, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। इनको ठीक करने का दौर है, इनको ख़राब करने का दौर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली उलझा हुआ टाइम तो पहले ही चल रहा है, उसमें उलझ कर हम और भी ज़्यादा उलझ जाएंगे। सो इसलिए बी साइलेंट, बी कूल।
लिब्रा, वो तमाम लोग जो 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं लिब्रन्स हैं। अनफॉर्चुनेटली लिब्रस के लिए कोई बहुत ही अच्छा टाइम नहीं है, मैंने पहले भी कहा था और बार बार मैं इमरान खान साहब का हवाला देता हूँ कि वो लिब्रा हैं। तो लिब्रन्स के लिए इज़्ज़त बचाना, क्योंकि लिब्रा जो है उनकी प्लानिटरी कंडीशन में सन 10th में है। 10th होता है इज़्ज़त वक़ार का, जो इज़्ज़त थी वो जाती रही और आप पर ऐसे इल्ज़ाम या ऐसी चीज़ें आयद हुई जिनकी वजह से आपको आंखें झुकानी पड़ी। बहरहाल जो लोग लिब्रा है वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। 10th हाउस होता है इन्वेस्टमेंट का। फादर के साथ बिल्कुल बना के रखें। अपनी वो तमाम चीज़ें जिन पर इज़्ज़त जा सकती है उनकी तरफ ना जाएं। आप पर स्कैंडल हो सकता है, आप पर मुकदमा हो सकता है, आप पर कोई चीज़ नेगेटिव हो सकती है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे डूब सकती है। बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार ना करें। इसी को अगर आप दूसरा देखें तो इसका जो दूसरा घर बनेगा जिसे हम कहते हैं टॉरस, तो वो बनता है आपके लिब्रा से 8वां घर बनेगा। अगेन डिप्रेशन का घर है। 8वां आपके कॉरस्पॉन्डेंस का घर है। सन से चूँकि वो तीसरे में 11वें में है, तो आपके बड़े भाई जो हैं उनसे इस वीक में अगर आप कोई कोशिश करें कि उनसे कोई सपोर्ट लें या बड़ों से कोई सपोर्ट लें, नहीं मिलेगी। बॉसेस से सपोर्ट लें, नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल लोगों से सपोर्ट लें, नहीं मिलेगी। इसलिए लिब्रन्स को बहुत एहतियात के साथ जिस तरह टाइम चल रहा है इसको आहिस्ता 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 चलने दें। अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें जाकर कोई भी चीज़ आपकी फेवर में हो। मैंने पहले भी कहा था, मुझे एक आदमी ने कमेंट भी किया है, जी ये साहब जो हैं ये बहुत बुरी ख़बरें सुनाते हैं। तो मैं बुरी ख़बरें नहीं सुना रहा, मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जो चार्ट में है। अगर चार्ट नेगेटिव हैं और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हालात ही ऐसे चल रहे हैं, बिजली का क्यास चल रहा है, लोगों की टेंशनें बढ़ी हुई हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, स्कैंडल्स आ रहे हैं, स्कैंडल एंटी स्कैंडल बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट के आने की जाने की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट पर स्ट्रेस है। तो ये मेरी वजह से नहीं है, ये प्लानिटरी कंडीशन है, तो ये उसी को ही हम पढ़ते हैं। तो लिब्रन्स को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। लिब्रन्स भी अगर किसी भी एंड पर, क्योंकि सैटर्न छठे में बैठा है उनके आकार, तो छठे में अगर वो सर्विसेज देते हैं, ख़ुद से काम करते हैं, काम करके सर्विसेज देकर तो वो अपने आप को छुटकारा दिलवा सकते हैं, लेकिन बिज़नेस करके इस वक्त वो छुटकारा नहीं दे सकते, वो फंस जाएंगे। स्कॉर्पियो, वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर को से लेकर नवंबर 21 तक पैदा हुए हैं, स्कॉर्पियो कहलाते हैं। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स जो है वो एरीज़ में डिफरेंट रिजल्ट देता है, स्कॉर्पियो में ज़रा हौला हो जाता है। मार्स वहाँ से आपका अपने ही 7वें में जाके बैठा हुआ है, जिसका मीडिएटर फिर आपके 11वें में आकर बैठा हुआ है, और वो फिर आपके जाकर फिर राहु और केतु के स्क्वायर में है। तो सिचुएशन बड़ी टीडियस किस्म की सिचुएशंस हैं। इसलिए ये है कि जो स्कॉर्पियंस हैं वो क्या करें, खुद से काम करें, प्रैक्टिकली काम करें, उनसे एडवांटेज हो जाएगा। अगर वो पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, लोगों से कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं, तो कुछ दिन उनके ठीक, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन ठीक, कुछ दिन बुरे, तो ये उनके लिए मजमूई तौर पर स्कॉर्पियो के लिए ये एक वीक जो है वो मिला जुला वीक होगा। और आई डोंट थिंक इसमें ये जो आने वाले 5-6 दिन हैं, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे का सारा वीक उनको किसी भी एक एतबार से बहुत बड़ा कोई एडवांटेज दे जाएगा। जब कोई प्लानिटरी कंडीशन आपकी फेवर में ना हो और आपके हालात स्टैटिक चल रहे हैं, उनको स्टैटिक ही चलने दें। अगर आप उन्हें बहुत तेज़ी से तब्दील करने की कोशिशें करेंगे तो आप उसे लॉस कर बैठेंगे। तो जिस तरह चल रहा है इसको इसी तरह चलने दें। यही तरीका है जो एक अच्छे तरीके से अच्छे रिज़ल्ट जनरेट करेगा। अगर आप बहुत तेज़ी से बहुत पैसा कमाना चाहेंगे, नहीं होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जो स्कॉर्पियो है उससे अगर एरीज पढ़ते हैं तो वहाँ से वो 6th हाउस है। 6th हाउस होता है सर्विसेज देकर उससे अगेंस्ट पैसे कमाने का। अगर आप किसी लालच में किसी को ये सर्विसेज देते हैं कि मैं आप मुझ पर पैसे लगाएं और मैं आपको कमा कर देता हूँ, तो ये नहीं होगा, उसमें आप फंस जाएंगे, उसमें लॉसेस शुरू हो जाएंगे। सो जिस तरह ज़िंदगी चल रही है, अनफॉर्चुनेटली उसको चलाते रहें। उसमें अगर बहुत तेज़ी से, जुपिटर की पोजीशन भी ऐसी है कि अगर आप बहुत तेज़ी से उसमें कोई एडवांटेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा उलझने, परेशान होने से बहुत ज़्यादा बेहतर है
جس طرح زندگی چل رہی ہے اس کو چلنے دیں. اور میں نے بار بار بھی کہا تھا یہ بھی سچویشن 2 مہینے جولائی اور اگست میں کافی ساری کریٹیکل ہونی ہے ہر سائن کے لیے، تقریباً ہر سائن کے لیے، آلموسٹ ہر ایک سائن کے لیے. اگست تک کا ٹائم گزارنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، سب لوگ پھنسیں گے سارے کے سارے، کہ جو بڑے بڑے سائن ہیں وہ بھی والے بھی پھنسے ہوئے ہیں، دوسرے پھنسیں گے. اس کے بعد سے جا کر جب چیزیں ڈفرینٹ ہونی شروع ہوں گی تو تب جا کر ہم سب لوگ اس میں سے نکلیں گے. اس لیے اسکارپیو والے اگست تک ہر حال کا انتظار کر لیں. 22 اگست تک پرابلمز رہیں گی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.